रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस लगाए, 50% का टैरिफ लगाया। लेकिन जब भारत ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश भी रूस से व्यापार करते हैं, तो उसे बहुत हल्के अंदाज में उड़ा दिया गया, या यूं कहें कि इस दलील को खारिज कर दिया गया। तो हकीकत क्या है? रूस से पश्चिमी देश कितना व्यापार करते हैं, क्या क्या सामान खरीदते हैं, कितने करोड़ रुपए में यह व्यापार होता है, रूस को कितना पैसा आता है? अमेरिका और पश्चिमी देशों का दोगलापन आज उधेड़ कर रख देंगे इस खास पेशकश में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बात साफ है, मैं हूं आपके साथ विवेक चांद। रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन नहीं चाहते कि रूस का तेल विकासशील देशों तक पहुंचे और उससे वो मोटा पैसा कमाए, इसलिए ये बड़ी ताकतें रूसी तेल पर प्रतिबंध लगा रही हैं। लेकिन कहानी इसके बिल्कुल अलग है। एक तरफ यूरोपीय यूनियन के देश रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने का काम करती हैं, तो दूसरी ओर रूस से जमकर तेल, कोयला, गैस, खाद, फर्टिलाइजर और दूसरी चीजें खरीदने का काम करते हैं। ये पूरी तरह से डबल स्टैंडर्ड है व्यापार का। आइए जानते हैं आखिर रूस के सबसे बड़े खरीदार कौन हैं, इस लिस्ट में भारत किस नंबर पर आता है। इन सभी सवालों के जवाब और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश कि रूस और अमेरिका का व्यापार कितना बड़ा है। पहले बात तेल और गैस की। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक और सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस निर्यातक देश है। यह कई देशों को कच्चा तेल, रिफाइंड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बेचता है। ऐसे देशों की फहरिस्त लंबी है जो रूस से तेल और गैस खरीदते हैं। सबसे पहला नाम आता है चीन का, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। 2022 के बाद से रूस से चीन का तेल आयात काफी बढ़ा और ये रूस के कुल तेल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसके बाद बारी आती है भारत की। रूस भारत को सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचता है, जो भारत के कुल तेल आयात का लगभग 38 से 44% माना जाता है 2025 तक। भारत ने 2022 के बाद से रूस से तेल आयात में भारी वृद्धि की। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो नाम है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह है अमेरिका का लाडला तुर्की। रूस का तेल और पाइपलाइन गैस खरीदने वाला एक प्रमुख देश है तुर्की। तुर्की रूस से पाइपलाइन गैस का लगभग 26% आयात करता है। फिर बारी आती है यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन के कई देश जैसे जर्मनी, नीदरलैंड्स और पोलैंड पहले रूस से तेल और गैस दोनों खरीदते थे। हालांकि 2022 के बाद प्रतिबंधों के कारण तेल के आयात में कमी तो आई, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ। लेकिन भारत जैसे देशों से रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में रूसी तेल अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप पहुंच रहा है। फिर नाम आता है दक्षिण कोरिया का। रूस के तेल निर्यात में दक्षिण कोरिया की हिस्सेदारी लगभग 3.7% है। फिर नाम आता है ताइवान का। रूस से नेफ्था, पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए कच्चा माल जिसे कहते हैं, वो एक बड़ा खरीदार है। 2025 में ताइवान ने रूस से 12.7 लाख टन नेफ्था आयात किया। इसके अलावा सिंगापुर, मलेशिया और दूसरे एशियाई देश हैं। ये देश भी रूस से नेफ्था और अन्य तेल उत्पाद खरीदते हैं। लेकिन मामला तेल तक ही सीमित नहीं है, यहां खेल गैस का भी है। रूस से गैस खरीदने वाले देशों की फहरिस्त भी काफी लंबी है, जिनमें कई अमेरिका के लाडले शामिल हैं। इस लिस्ट में पहला जो नाम है वो सबसे बड़ा नाम है यूरोपीय यूनियन का। यूरोपीय यूनियन रूस से प्राकृतिक गैस का लगभग 25% आयात करता है, जिसमें से 80% पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचता है। 2022 के बाद से कुछ देशों ने आयात कम किया, लेकिन यूरोपीय संघ अभी भी जो लिक्विड नेचुरल गैस है, जिसे एलएनजी कहा जाता है, वो 51% रूस से ही खरीदता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नाम आता है चीन का। 2018 से रूस ने चीन को प्राकृतिक गैस निर्यात शुरू किया और यह आपूर्ति $400 अरब के समझौते के तहत बढ़ी है। इसके बाद नाम आता है अमेरिका के लाडले और नेटो के अलाय कंट्री तुर्की का। तुर्की पाइपलाइन गैस का एक प्रमुख खरीदार है, जो रूस के कुल गैस निर्यात का एक बड़ा चंक अपने पास रखता है। फिर नाम आता है बेलारूस का, जो रूस के निर्यात का 5.3% हिस्सा अपने पास रखता है। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। भारत पर आरोप लगाने से पहले अमेरिका को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है।
अभी हमने आपके सामने सिर्फ तेल और गैस की बात की, लेकिन अमेरिका बड़ी मात्रा में अपनी जरूरत के सामानों को रूस से आयात करता है। रूस अमेरिका व्यापार को जब हमने खंगालने की कोशिश की तो हमारे होश उड़ गए। अमेरिका रूस से एक दो नहीं बल्कि कई चीजें आयात करता है। चलिए नजर डालते हैं अमेरिका रूस के व्यापार पर और इनके बीच में होने वाले उत्पादों के आयात निर्यात पर। अमेरिका रूस से खनिज और धातु बड़ी मात्रा में खरीदता है, जिसमें यूरेनियम सबसे ज्यादा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए संवर्धित यूरेनियम और प्लूटोनियम अमेरिका रूस से लेता है। 2024 में अमेरिका ने रूस से लगभग 62.4 करोड़ डॉलर यानी कि 5,200 करोड़ रुपए का यूरेनियम आयात किया। पैलेडियम भी अमेरिका रूस से लेता है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपयोग होने वाला एक अहम धातु है। 2024 में रूस से 87.8 करोड़ डॉलर यानी कि लगभग 7,300 करोड़ रुपए का पैलेडियम अमेरिका ने आयात किया। इसके अलावा निकेल और टाइटेनियम भी अमेरिका रूस से लेता है, जो वहां के औद्योगिक उपयोग के लिए विशेष रूप से एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर बड़ी मात्रा में अमेरिका रूस से आयात करता है, जिसमें नाइट्रोजन और पोटाश आधारित उर्वरक हैं, जो अमेरिकी कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में अमेरिका ने रूस से 1.27 बिलियन डॉलर लगभग 10,600 करोड़ रुपए की उर्वरक खरीदी है। इसके अलावा रासायनिक उत्पाद, जिसमें अमोनिया और दूसरे रासायनिक यौगिक हैं, जो औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में लकड़ी, लौह और इस्पात उत्पाद और दूसरे कच्चे माल भी रूस से अमेरिका पहुंचते हैं। यह बात सही है कि रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूसी तेल और गैस का आयात काफी कम हो गया, लेकिन 2024 में अमेरिका ने रूस से कुल आयात में लगभग 3 बिलियन डॉलर यानी कि 25,000 करोड़ रुपए का आयात किया, जो 2021 के 14.14 बिलियन डॉलर से कम था। लेकिन यह आयात अमेरिका का अभी भी जारी है। यह मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां अमेरिका की आपूर्ति श्रृंखला रूस पर ही डिपेंड करती है, जैसे कि यूरेनियम, फर्टिलाइजर्स और भू राजनीतिक तनाव के बावजूद अमेरिका इन चीजों को रूस से लेना बंद नहीं कर सकता है। इन उत्पादों का आयात लगातार अमेरिका जारी रखे हुए है, क्योंकि अमेरिका के इकोनॉमी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो बात साफ है कि भारत पर उंगली उठाने वाला अमेरिका और यूरोपीय यूनियन अपनी सहूलियत के हिसाब से रूस से बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं। तो भारत ये सवाल पूछना चाहता है, क्या ये वॉर फंडिंग नहीं है? क्या अमेरिका के हाथ, यूरोपीय यूनियन के हाथ यूक्रेन के लोगों के खून से सने नहीं है? लेकिन अमेरिका की दादागिरी और डॉलर की बादशाहत से अमेरिका मनमानी करना चाहता है, जो भारत बर्दाश्त नहीं कर रहा है और भारत ने इस पर सीधा इनकार किया है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान को कूटा तो अमेरिका को बुरा लगा। यहां तक कि भारत ने सीजफायर का श्रेय भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिया। तो सवाल उठता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भारत से इतने क्यों चिढ़े हुए हैं? तो कहानी असली ऑपरेशन सिंदूर से शुरू होती है। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में एक आतंकवादी हमले के बाद सैन्य तनाव बढ़ गया। इस बीच ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने संघर्ष में सीजफायर के लिए मीडिएशन की और युद्ध रुकवा दिया, जिसे भारत ने स्पष्ट रूप से सिरे से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि कोई अमेरिकी हस्तक्षेप नहीं हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने यही बयान भारत की संसद में दिया। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने साफ किया कि किसी तीसरे देश की कोई मध्यस्थता नहीं थी। भारत की यह अस्वीकृति डोनाल्ड ट्रंप को अखर गई, व्यक्तिगत रूप से नाराज कर गई, क्योंकि माना जाता है कि ट्रंप इसे अपनी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश करना चाहते थे, अपनी काबिलियत के तौर पर पेश करना चाहते थे। नोबेल प्राइज की दौड़ में इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट बनाना चाहते थे। पाकिस्तान ने ट्रंप के दावे का समर्थन किया और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। एक कहानी तो यह भी है कि G7 की मीटिंग के बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया था, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप ये चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ भारत व्हाइट हाउस में कश्मीर मुद्दे पर डील करे और भारत पाकिस्तान सीमा विवाद खत्म करे। जैसे ट्रंप पूरी दुनिया में रातों रात छा जाए कि उन्होंने दशकों से चले आ रहे भारत पाक सीमा विवाद को खत्म कर दिया, लेकिन ट्रंप के सपनों पर पानी फिर गया। ऐसा नहीं हो सका। तो आप समझ गए होंगे कि मामला तेल का नहीं, मामला गैस का भी नहीं है, मामला भारत और रूस के व्यापार का भी नहीं है, मामला टैरिफ का भी नहीं है। टैरिफ तो बहाना है, भारत की तरक्की और भारत का साहस असली निशाना है। खैर,
खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और कर भी क्या सकते हैं ट्रंप साहिब। बात साफ है। में फिलहाल इतना ही। आप क्या मानते हैं आखिर अमेरिका के इस रुख को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ और उस मुद्दे के फैक्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए इंडिया डेली।